नेपाल में हिंसा के बीच बड़ी बैठक इस समय हो रही है। नेपाल के मुख्य सचिव ने बैठक बुलाई है। सचिव जिलाधिकारियों की बड़ी बैठक बुलाई गई। मुख्य सचिव ने शाम 5 बजे बड़ी बैठक बुलाई है। मुख्य सचिव ने शाम 5 बजे बड़ी बैठक बुलाई है। ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। नेपाल में हिंसा के बीच बड़ी बैठक बुलाई गई। नेपाल के मुख्य सचिव ने ये बड़ी बैठक इस समय बुलाई है। निपुण इस समय फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ कनेक्टेड। गौसमी सचदेव फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ है। नवीन मिश्रा संवाददाता भारत और नेपाल बॉर्डर से। सबसे पहले नवीन, आपका रुख कर लेते हैं। क्या कुछ इस समय वहां पर हो रहा है, क्योंकि जो बॉर्डर है उस पर चौकसी इस समय बढ़ा दी गई है निपुण, लेकिन फिर भी हालात इस समय नेपाल में बद से बदतर नजर आ रहे हैं। हालांकि कर्फ्यू वहां लगाया गया है। क्या जानकारी आपके पास? ये देखिए, नेपाल में हिंसा हो रही थी, उसका असर आप आपके क्षेत्रों में भी देखेंगे। पहला भारत नेपाल का जो सनौली सीमा है, महाराज जनपद में 2 सीमाएं लगती हैं, कोटीबारी और यहाँ चौकसी बढ़ा दी गई है। पूरे 1751 किलोमीटर तक जो सीमा है यहाँ से लगता हुआ। और आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं। कल यही वो जगह थी जहाँ जो है इस भंसार कार्यालयों को आग के हवाले किया गया था और यहाँ जो कागजात थे, जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट थे, उसको आग के हवाले किया गया था। युवाओं में काफी आक्रोश है। दरअसल 26 सोशल साइट को बंद किया गया था, जिसके बाद लगातार युवा प्रदर्शन कर रहे थे और सीमाओं को लेकर तमाम चीजें रख रहे थे और इसके बाद लगातार वहाँ नेपाल में तनाव बढ़ रहा है। साथ ही साथ भारत नेपाल का जो सनौली सीमा है, यहाँ भी चौकसी बढ़ा दी गई है। नेपाल से भारत और भारत से नेपाल आने जाने लोगों की तलाशी हो रही है। विषम परिस्थितियों में वो आ जा सकते हैं। तो आपको बताएं, महाराज अभी जो है स्थिति हालात ये है, आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं। नेपाल का वो जगह है जहाँ कल हिंसा को बढ़ावा दिया गया था और वहां से जो आ रहे हैं उनको पहले तलाशी ली है। इधर एसएसबी कैंप है, एसएसबी के लोग सघन तलाशी ले रहे हैं और यहाँ यूपी पुलिस के जवान ही मुस्तैद हैं। दरअसल कल शाम से ही जो आला अधिकारी है जिले के मुख्यमंत्री और भारत सरकार का एडवाइजरी जारी हुआ था, तब से लगातार जो है यहाँ कैंप किए हुए हैं। यानी चौकसी निपुण इस समय बढ़ी हुई है और क्योंकि जो स्थिति है वो इस समय बदतर ही नजर आ रही है नेपाल में। मैं वापसी आऊंगी आपके पास नवीन, लेकिन निपुण जी, इस समय नेपाल में जो कुछ नजर आ रहा है, स्थिति वहां पर भयावह हो गई है। हम बांग्लादेश का अब तक जिक्र करते थे, हम पाकिस्तान का जिक्र करते आए हैं, हम लगातार उन देशों का जिक्र कर रहे हैं जहां पर कू की स्थिति बनी, लेकिन नेपाल में जो कुछ भी हुआ है पिछले 2 दिनों में, क्या इसकी आशंका पहले से थी? क्योंकि ऐसा लगता है कि ये जेनजी यानी जो युवा वर्ग है जो सड़कों पर एक मांग के साथ उतरा, वो आखिर इतनी तैयारी के साथ वहां पर मौजूद कैसे था? क्या लगता है आपको निपुण जी? देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा शीतल। और सीधा जी आप देखेंगे तो ये जो आंदोलन आप आज देख रहे हैं, जो इतना उग्र हुआ, निश्चित रूप से आपने जो कहा कि एकदम से तो नहीं हो सकता, बिल्कुल एकदम से नहीं हो सकता कि पूरी प्लानिंग होती है। पूरा एकदम पूरा प्लान था क्या कि कई वर्गों में नेपाल के अंदर एक रोष था, एक फ्रस्ट्रेशन था। एक तो बहुत बड़ा क्या था कि पॉलिटिकली वहां पर एक फाइट चल रही थी मोनार्की को लेकर और डेमोक्रेसी को लेकर। एक बहुत बड़ा वर्ग है जो महसूस करता है कि डेमोक्रेसी से हमें कुछ लाभ नहीं हुआ, क्योंकि हम देखें कि 2005 और फिर फाइनली 2008 में वहां पर मोनार्की खत्म हुई, लेकिन 2005 से लेकर 2015 तक हमने संविधान निर्माण देखने के बाद 10 साल में संविधान बना, लेकिन बनने के बाद भी वो आज तक 5 साल की स्टेबल गवर्नमेंट नहीं दे पाया। बल्कि क्या मिला? करप्शन मिला, अनस्टेबिलिटी मिली, बहुत सारे और इश्यूज मिले। तो एक तो वो एक बहुत बड़ा वर्ग था जो कहीं ना कहीं इस बात से रोषित था, उसको ये पॉइंट मिला, ये मौका मिला, तो वो भी इस आंदोलन में क्या हुआ, शिरकत लिया। अगर आप देखें कि जो नेपाल में आंदोलनकारी हैं उनके अगर सभी के आप स्टेटमेंट देखें तो आपको बहुत से लोगों के ये स्टेटमेंट दिखाई देंगे कि रास्ता तो अच्छा है, रास्ता तो आ गया हो तो ज्यादा बेटर रहा होता। एक तो ये रीजन आप देखेंगे। और दूसरा क्या है कि जो वर्तमान में जो सोशल मीडिया को लेकर बातें हुई, हो सकता है बाहरी शक्तियों का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो कि आपने ऐसे कैसे बंद कर दिया, उसको लेकर जो बहुत सारे वहां पर ऑलरेडी सोशल मीडिया को चलाने वाले लोग हैं, चाहे वो यूट्यूबर्स हैं या फेसबुक चलाने वाले हैं, उनका भी एक अच्छा खासा क्या था, क्योंकि यूथ है, एकदम आवेशित भी होता है, तमाम तरह की चीजें होती हैं, वो भी थी। लेकिन बात यह है कि पूरी प्लानिंग इस प्रकार से कि आपको प्रधानमंत्री पूरे देश के अंदर इस प्रकार का कोहराम मच जाना, बॉर्डर में तनाव हो जाना,
ये सब इतना आसान नहीं था कि इसी मात्र एक घटना से इतना हंगामा हो गया होता। तो ये कहीं ना कहीं जो नेपाल का एक हिस्टोरिकल अगर हम बैकग्राउंड देखेंगे, जो 1950 मुझे याद आता है कि जब नेपाल के राजा त्रिभुवन भागकर आपका इंडियन एम्बेसी में आ गए थे, तो उसके बाद भी कई बार इस प्रकार का मैंने देखा कि नेपाल के अंदर स्थिति बनी कि राज परिवार की हत्या कर दी गई, तब भी ऐसा माहौल था। फिर राजतंत्र को समाप्ति करके तब ऐसा माहौल था। 96 से कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, तब भी इस तरह का माहौल था। तो इस तरह का माहौल नेपाल में, लेकिन इस बार अब उग्रता ज्यादा है, बहुत ज्यादा उग्रता है। बिल्कुल बिल्कुल मौसमी जी, जिस तरीके की स्थिति इस समय नेपाल में है, ये भारत के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। जिस बात की आशंका थी वो हो रही है, जो जेल से भागे हुए कैदी हैं वो घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। दिन का समय है, रात में ये चुनौती और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि भारत और नेपाल के बीच बॉर्डर तो है लेकिन आवाजाही बड़ा आसान सा भी है। ऐसे में भारत इस समय किन तरीके के डर में है, क्या चुनौती है, समाधान क्या हो सकता है और भारत का पक्ष नेपाल के लिए क्या हो सकता है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन बॉर्डर है, आपने बोला है कि इजी आराम से कोशिश भी करेंगे, और जो कैदी है इतने सारे भाग चुके हैं, उनके लिए भारत ही दिख रहा होगा कि यहीं पे भाग चलो, बिकॉज उन लोगों ने एस्केप कर लिया है वहां से। अब सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट्स को एस्केलेट करना पड़ेगा भारत को, एंड 24/7 अलर्ट रहना पड़ेगा। हालांकि है ऑलरेडी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट वहां पे हो चुका है एंड अलर्ट भी है, बट हम ऑलरेडी वी आर घराउड बाय नेबरहुड डिस्ट्रप्शंस एक्चुअली। देखिए, बांग्लादेश से ऑलरेडी हम लोग ये रेफ्यूजी प्रॉब्लम्स को फाइट कर ही रहे हैं। नाउ आप देखिए फिर से ये नेपाल का ये इशू आ गया है। सो इट इज डेफिनेटली अ चैलेंजिंग टाइम और पीरियड फॉर भारत, बट डेफिनेटली फौज है, डिफेंस है, फोर्सेस है, इसको डेफिनेटली सोल्यूशन इसका निकलेगा, चेक होगा। आना 24/7 अलर्ट रहना पड़ेगा। और वहां पे भी आप देखिए नेपाल में दे हैव गॉन टू फार एक्चुअली, जहां पे सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने आग लगा दिया। कितने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स था, कितने इंपॉर्टेंट फाइल्स थे, केसेस थे, ऑल स्क्रैम्बल्ड नाउ। सो वहाँ आर्मी ने टेक ओवर तो कर दिया है। जैसे मैंने आपको आज बोला भी था कि आपके ही चैनल में कि मेरी बात हो रही है 2-3 नेपाल के लोगों से जो कनाडा में बैठे हुए हैं। दे डू नॉट, इनफैक्ट उनको ये भी पसंद नहीं आ रहा है कि आर्मी इज टेकिंग ओवर। वहां से सोशल मीडिया में वो पोस्ट कर रहे हैं कि आर्मी फोर्सेस गेट अवे फ्रॉम द मासेस, लेट द यूथ डू देयर टास्क। ये कहीं ना कहीं मुझे और भी लग रहा है कि प्रॉक्सी वॉर के जैसे ही है। कुछ लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कि जहाँ पे स्टूडेंट्स वहां पे प्रोटेस्ट करने के लिए गए थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, सडनली स्टोन पेल्टिंग हुआ है। स्टोन पेल्टिंग किसने किया अचानक से? जैसे स्टोन पेल्टिंग हुआ, स्टूडेंट्स भी वहां पे वापस से अटैक करने लगे एंड फायरिंग हुआ, एंड उसके बाद चीजें फ्लेयर अप हुआ। देखिए, कहीं भी ऐसे सिचुएशन में अगर बाहर के एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस होना है, या कंट्रीज लाइक अमेरिका कैन हैव एन आई कि कहाँ पे यूज कर सके, तो एक्सक्यूज मी, तो क्या है, दे लुक फॉर सच इंस्टेबल लाइक ऐसे ही अनरेस्ट। जैसे ही ये अनरेस्ट हुआ, मुझे तो लगता है कि कहीं प्रॉक्सी वॉर, मुझे तो ऐसा लग रहा है इट्स जस्ट लाइक अ प्रॉक्सी वॉर। ऑलरेडी वहां पे जनता जो है, यूथ जो है, जेनजी, जो सो कॉल्ड जेनजी, वहां पे जो है ऑलरेडी इट्स एन एक्यूमुलेटेड ग्रीवियंसेस एक्चुअली। और जहां सोशल मीडिया बैन की बात हुई, एक्चुअली में वहां पे जो मोमो बेचता है वहां से लेके जो हाउस वाइफ है, यूट्यूब के माध्यम से बहुत, मतलब दे वर अर्निंग, बिकॉज और कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है वहां पे, स्कोप नहीं है। नेपो किड्स का एक उन लोगों का हैशटैग नेपो किड्स सोशल मीडिया में चल रहा था, सडनली वो सब बंद हो गया। एंड बाहर जो बहुत सारे बंद तो बच्चे हो गया है, लेकिन अराजकता जिस स्तर पर फैली हुई है, आप जरा सोचिए, वहाँ पे जो अधिकारी थे, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके घर में आग लगाई जाती है, जो इस समय सत्ता पर काबिज थे। इस तरीके का प्रदर्शन होना, इसमें ऐसा लगता है जैसे सिर्फ नेपाल के लोग ही नहीं हैं, कोई एक्सटर्नल फैक्टर है जो इसको अफेक्ट कर रहा है। मैं लौटूंगी आपके पास। इस समय नवीन, मेरे सहयोगी जो हैं, वो भारत और नेपाल के बॉर्डर पर मौजूद हैं और अच्छी तरीके से वो बता सकते हैं कि वहाँ पर क्या स्थिति समय नजर आ रही है। नवीन, जरा ये बताइए कि अगर भारत की तरफ से देखें नेपाल की तरफ, तो दूर तलक क्या नजर आता है और वहां से क्या जानकारी आप तक पहुंची है? क्योंकि सेना जो है वहां स्थिति को नियंत्रण करने में जुटी तो है, लेकिन कई मौकों पर, कई मोर्चों पर जो है वो असफल भी हो रही है। ऐसे में चौकसी किस तरीके से बढ़ाई गई है? जैसा कि मौसमी जो कह भी रही थी कि सिक्योरिटीज को और एस्केलेट करने की जरूरत है, यानी और टाइट प्रबंध करने की वहां जरूरत है। क्या फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है और 2 दिन पहले से आज की तस्वीर इस बॉर्डर पर कैसे अलग है?
जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि भारत नेपाल का जो सुनौली सीमा है, कल यही जो है आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया था। यही जो भंसार कार्यालय है, जो दूर दराज से मालवाहक आते हैं या पहले भंसार कराते हैं, उसके बाद वो नेपाल में जाते हैं, तो इस कार्यालय को भी आग के हवाले प्रदर्शनकारियों द्वारा किया गया था। फिलहाल जब से जो है वहाँ के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है और कल 10 बजे रात को जैसे ही वहाँ के सेना ने कमान संभाली है, तो स्थिति पहले की अपेक्षा से बनी हुई है, अच्छी बनी हुई है। बताया ये जा रहा है कि अभी भी अंदर, क्योंकि यहाँ जो है इसके आगे हम लोग को जाने की इजाजत नहीं है, न ही मीडिया को जाने दिया जा रहा है, न ही मीडिया से कोई बात कर रहा है। सबसे बड़ी बात है जो कपिलवस्तु में जो कैदी भाग थे वाक्या में प्रदर्शनकारियों द्वारा ठीक है।